क्लास तो यार रिकॉर्ड नहीं हुई थी, सही है। मैं इसको जब वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पे व्हाट्सएप पे पूछ लेना साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगेन हमने क्या डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ साथ वाई भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सेम इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज़ होगा। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लिख लूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 मिनट्स आपने वॉक करी तो आपने जो है 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब अगर आप लेट्स से 20 मिनट्स वॉक करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मीटर्स कवर करोगे, लेट्स से 200 मीटर्स कवर करोगे। तो हुआ क्या, जब एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा क्वेश्चन के वे में देखते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है वो आपसे बोले कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सही है। अब आप इसको जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो किस तरह करोगे, अब देखो इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना होगा। पहला वेरिएबल क्या है, वाई है, फिर प्रोपोर्शनल का साइन बना दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो दिस इज द, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा वेरिएबल विच इज एक्स। अब सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमेशा हम देखो याद रखना क्या करते हैं, वाई इक्वल्स टू लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए के लिख दिया। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दूसरा जो वेरिएबल होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इसके से, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इन्वर्सली में थोड़ा सा अलग होता है, वो हम जब अभी करेंगे तो उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। उसके बाद जब आपको सॉल्व करना होता है, आप के की वैल्यू निकालते हो और फिर सॉल्व करते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है पूरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन दो वेरिएबल्स हैं, एक वाई है, फिर बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शन टू एक्स, ठीक है। तो पहला वेरिएबल क्या है, मेरा वाई है, प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, साइन बना दिया, टू वॉट एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं, तो वाई इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय अनदर वेरिएबल जो कि एक्स है। हमने क्या बोला, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें के निकालना होता है। तो के निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना ऐसी वैल्यू देगा जिसमें आपके पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम हो। इसमें दो वेरिएबल क्या है, वाई और एक्स है। तो वाई की वैल्यू उसने 9 दी हुई है, वैन एक्स इक्वल्स टू 2, तो मैं ये 2 एक्स वैल्यू 2 और वाई 9 पुट करके के निकाल लूँगा। तो वाई इक्वल्स टू 9 के टू 2, देन के निकालना है, मल्टीप्लाई 2 हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करा दूँगा साइड चेंज करा के, के इक्वल्स टू 9/2 विच मीन्स 4.5। अब जब आपने के निकाल लिया तो आप क्या करोगे, आप इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में वापस पुट कर दोगे ताकि आपका ये के हट जाए। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने जब के निकाल लिया तो अब आप अपने बाकी पार्ट कर सकते हो। तो मैं पार्ट ए सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को वापस से ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, और पार्ट ए। अब पार्ट ए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 6। अब x दे दिया, y निकालना है, ठीक है, पहले पार्ट में। तो y इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू इज 6, सो y इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 27। ये मेरा आंसर आ गया पार्ट ए का। इसी तरह पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी करने के लिए उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ, और वैल्यू ऑफ y दे दिए व्हेन y इक्वल्स टू 4, यानी 4 पुट करूँगा y में और x निकाल लूँगा। तो इक्वेशन वापस से लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय x। अब y की वैल्यू उसने मुझे क्या दी हुई है, 4 इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय x। अब x निकालना है तो 4.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, सो 4 डिवाइड बाय 4.5 इक्वल्स टू x। अब कैलकुलेटर को हम थोड़ी देर यूज़ नहीं कर रहे अगर, ठीक है। तो अब डिवाइड कराना है, डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन में डिवाइड में जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्रैक्शन में डिवाइड करना अगर ये डेसिमल से होता है। तो हम इसको चाहूँ तो मैं इसको आसानी से करने के लिए यूँ भी लिख सकता हूँ, 4 डिवाइड बाई 4.5 इक्वल्स टू एक्स। नाउ मुझे डेसिमल रिमूव करना है, तो मेरी एक साइड यहाँ पे राइट साइड जम करा दूंगा, और जब हम जम कराते हैं राइट साइड डिवाइड डेसिमल हटाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 45 हो गया ये अब, और डिवाइड में 10 आ गया, अपॉन में 10। सही है, अगर 2 जम कराता है तो 100 आ जाता है, 3 जम कराता है तो 1000, मतलब जितने जब उतने ज़्यादा जीरो ऐड होते जाओगे, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन में जब डिवाइड करा रहे होते हैं तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कराते, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं।
तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय, अब जब मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 10/45 इक्वल्स टू x. नाउ 4 इंटू 10 40 एंड डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू x. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 5 के टेबल से, तो 5 8s are 40 एंड 5 9s are 45, सो दिस बिकम्स 8/9 इक्वल्स टू x. ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, इसको डेसिमल में लेके जाना है अगर, तो आप लॉन्ग डिवीजन करके डेसिमल में लेके जा सकते हैं, वो हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था. फिलहाल मैं इसको फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ. ठीक है, अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. नाउ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो अगेन इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, y इज प्रोपोर्शनल टू t. नाउ सबसे पहला काम क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए क्या रखते हैं, k रखते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा. अब k निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसने मुझे कोई ना कोई वैल्यू दी होगी y और t दोनों की, जिससे मैं k निकाल सकूं. तो देखो यहाँ पे y भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है सवाल में, मैं इनपुट करूँगा और k निकाल लूँगा. सो y इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू इज 15. फिर k निकालना है, तो k मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो -3/15 इक्वल्स टू k. सिंप्लीफाई करा तो 3 1 जा 3 5 जा, सो दिस इज -1/5 इक्वल्स टू k. अब जब मैं k निकाल लेता हूँ तो k को वापस से इक्वेशन में पुट कर दूंगा. कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ताकि मेरा k हट जाए. सो y इक्वल्स टू k, सॉरी k की तो वैल्यू निकाल चुका ना, -1/5 मल्टीप्लाई बाय t. ये मेरी इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इस इक्वेशन को वापस से ले जाते हैं, पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं ऊपर. यहाँ पे आ गया हमारा पार्ट ए. अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ y व्हेन t इक्वल्स टू 8. t दे दिया, y निकालना है. सो y इक्वल्स टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय 8. नाउ y इक्वल्स टू -1 इंटू 8 -8/5. सो y इक्वल्स टू, अब फ्रैक्शन में छोड़ रहा था मैं, लेकिन चलो एक दफ़ा मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि जिसको डिवाइड करने में मुश्किल हो भी रही है वो इसको देख के वापस से अगले सवाल खुद कर सके. ठीक है, अब माइनस तो फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं. यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया. अब 8 5 के टेबल में नहीं आता, उससे पहले 5 आता है. कितने टाइम्स, 1 टाइम्स. देन 8 यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 8 - 5 विल बी 3. अब 3 5 से छोटा हो गया तो हम यहाँ 0 रखेंगे और ऊपर डेसिमल लग जाएगा. अब 30 आता है 5 के टेबल में, येस. कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, तो ऊपर लिख दिया 6. ये क्या हो गया, 0. तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 1.6. और माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस. ठीक है, डिवाइडेड, सॉरी, हाँ ठीक है, -8/5 y इक्वल्स टू -1.6 आ गया. इसी तरह बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा नीचे, चलो यहीं रहने दो यार, हम इसका बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेंगे. अब बी पार्ट में इक्वेशन वापस कॉपी कर लेते हैं, y इक्वल्स टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय t. अब बी पार्ट में देखो बोला है द वैल्यू ऑफ t व्हेन y इक्वल्स टू -10. तो -10 इक्वल्स टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय t. नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय t हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं -10 इक्वल्स टू -t/5. फिर 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो -50 इक्वल्स टू -t. माइनस कैंसिल, t इक्वल्स टू 50 आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे. अब देखो यहाँ पे क्या है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n+50. अब थोड़े वेरिएबल्स मुश्किल वाले आ रहे हैं. ठीक है, तो पहले देखो पढ़ते जाओ और इक्वेशन बनाते जाओ सिंपल वे में. अब पहला वेरिएबल क्या है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया. टूवर्ड स्क्वायर रूट ऑफ n+50. स्क्वायर रूट ऑफ n+50 का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट बनाया और इसके अंदर क्या है मेरा n+50. देन अगेन इक्वेशन खोली हमने, m इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूसरा वेरिएबल होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है k के साथ, तो n+50 यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट का. ठीक है, अब k निकालना है, तो देखो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे सवाल में ही, m इक्वल्स टू 336, n इक्वल्स टू -1, दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, इससे k निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम आ गए, m की वैल्यू अगेन 336 है, इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू -1 दी हुई है प्लस 50. नाउ 336 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 50 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49. 336 इक्वल्स टू k
k मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. सो ये क्या हो गया k मल्टीप्लाई बाय 7 या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 336 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू k. अब आप लोग डायरेक्ट कर लो या जिसको नहीं डायरेक्ट आता वो लॉन्ग डिवीजन कर ले. अब लॉन्ग डिवीजन के साथ साथ मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आती होगी, जिसको नहीं आती वो देख लो. सिंपल है, 7 के टेबल में 336 आता है या नहीं, तो मैंने बोला यार 7 तो आता है, तो 7 1 हो गया. उसके बाद 33 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता. उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 28 आता है, ठीक है. कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स. मैंने 33 को कट किया, यहाँ पे मैंने साइड में लिख लिया 4. अब देखो 28 आता है, 33 नहीं आता, तो 28 के बाद 33 में कितने नंबर बचे, 5 बचे, तो ये 5 को यहाँ कैरी कर लो. अब ये क्या बन गया, 56 बन गया. अब 56 7 के टेबल में कब आता है, 8 टाइम्स आ. सो यहाँ पे 8 लिख लो, तो ये क्या हो गया, 48 हो गया. यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 48 इज 336. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, k के लिए k इक्वल्स टू 48. ठीक है. अब जब मेरा k आ चुका तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में पुट कर लूँगा. तो मेरी कौन सी इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन. इसमें k की जगह पे हम 48 पुट कर देंगे. अब उसके बाद a पार्ट करेंगे. अब a पार्ट के लिए मैं इस इक्वेशन को कॉपी करके वापस ऊपर ले जाऊंगा. अब a पार्ट में क्या कह रहा था, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल्स टू 31. ठीक है. अब m निकालना है, तो m इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, n की वैल्यू दे दी है 31 प्लस 50. देन m इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, 31 प्लस 50 इज 81. अब क्या 81 स्क्वायर रूट में, तो क्या 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, येस होता है, 9 का होता है, तो 9 आ गया. देन 48 मल्टीप्लाई बाय 9 करा लो, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 इज वेट अ मिनट 432. सही है. अच्छा, एक दफ़ा मैं वापस से मल्टीप्लाई भी करा के दिखा दे रहा हूँ जिसको नहीं आता. 48 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 ज़ा 72. सही है. तो 2 हमने यहाँ लिखते हैं, और जो सेकंड नंबर बनता है, पहला नंबर जो होता है बेसिकली 2 डिजिट का, तो वो कैरी हो जाता है ऊपर. अब 9 इंटू 4 36, और जो 7 लिखा है ये प्लस होगा, तो 36 प्लस 7 43 मेकिंग इट 432. ठीक है. अब आगे मैं नहीं करूँगा वापस से, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा बनाने के लिए मैंने कर दिया है. अच्छा, इसको हमने यहाँ लिख दिया. उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं. अब बी पार्ट क्या कह रहा है हमें भाई, बी पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच m इक्वल्स टू 240. तो मैं इक्वेशन वापस से कॉपी कर रहा हूँ. m की वैल्यू दी हुई है 240 इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट n प्लस 50. ठीक है. अब 48 यहाँ मल्टीप्लाई, और सबसे पहले मल्टीप्लाई की चीज़ हटा लो, डिवाइड करा दो वहाँ जाके. 240 ओवर 48 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n प्लस 50. अब क्या 48 और 240 सिंप्लीफाई हो सकता है 2 से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं 2 से नहीं कर रहा, मैं कोशिश करता हूँ 48 से डायरेक्ट हो जाए. सही है. तो 48 इंटू 10 वुड बी 480. 480 डिवाइड बाई 2 विल बी 240, यानी 480 का हाफ. तो 480 का हाफ यानी मतलब क्या हो गया, 48 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यानी मैं कह सकता हूँ 48 1 ज़ा इंटू 40 जो है 48 5 ज़ा. सो मेरा आंसर ये क्या बन गया, 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n प्लस 50. अब एक बात समझो, मुझे n निकालना है, अलोन करना होता है, जो निकालना होता है, सब चीज़ हटानी होती है. तो प्लस 50 अभी डायरेक्टली हट सकता नहीं है, स्क्वायर रूट हटेगा. अब स्क्वायर रूट है, वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा. क्यों होगा, देखो 5 इक्वल्स टू n प्लस 50 के ऊपर पावर हाफ है. जब भी मैं पावर की साइड चेंज कराऊंगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी. अगर यहाँ पे 1/2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2. सही है. तो 2/1 बेसिकली, तो 2/1 2 ही होता है. तो ये 5 स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू n प्लस 50. इसी तरह एक और मिसाल दे रहा हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है 1/3, तो वहाँ जाके क्या हो जाता है 3/1 यानी 3, विच मीन्स कि अगर क्यूब रूट होता 1/3 का क्यूब रूट वहाँ जाके क्यूब हो जाता. ठीक है. तो बस समझो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है. तो 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल्स टू n प्लस 50. 50 वहाँ जाके माइनस करा दो, तो n इक्वल्स टू -25 आंसर आ जाएगा.
सही है। अच्छा, फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है। द कॉस्ट ऑफ अ कारपेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब देखो अभी तक वो वेरिएबल दे रहा था, अब उसने वर्ड दे दिया है। पहली चीज़ क्या है यार, ये देखो ना, कॉस्ट है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एरिया है। अब मैं पूरे कॉस्ट लिखने की जगह और एरिया लिखने की जगह मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं कॉस्ट को डिनोट कर रहा हूँ सी से, एरिया को डिनोट कर रहा हूँ ए से, ठीक है। अब है क्या प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा हुआ, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा, प्रोपोर्शनल लिख दिया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका दूसरा केस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वो हमेशा इन्वर्स का वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल सिर्फ लिखा हुआ है दिस मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब सॉल्व कर लो। पहली चीज़ क्या है, सी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए। अब इसकी एक्सप्रेशन खोलूंगा तो सी प्रोपोर्शनल के साथ हटाने के लिए के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरा वेरिएबल के के साथ, तो के मल्टीप्लाई बाय ए। अब के निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए और ए चाहिए। तो देखो यहाँ पे बोला है इफ अ कारपेट दैट मेजर्स 5 मीटर्स बाय 4 मीटर्स कॉस्ट 140। कॉस्ट 140 का मतलब क्या है, उसने मुझे यहाँ पे सी दे दिया, लेकिन मुझे एरिया भी तो चाहिए के निकालने के लिए, एरिया नहीं दिया। पर यार एरिया के लिए उसने मुझे देखो कुछ लेंथ दी है, कारपेट की लेंथ दे दी। अब 5/4 का मतलब क्या है, लेंथ 5 है और विथ 4 है, एक रेक्टेंगल बना। सही, स्क्वायर भी बन सकता था आप बोलोगे यार, लेकिन स्क्वायर नहीं बन सकता था। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड सेम होती हैं, सारी चारों साइड सेम होती है, इस पर चारों साइड सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं समझने के लिए। तो हमने बोल दिया ये जो लेंथ है ये 5 है और जो विड्थ है वो 4 है, ठीक है। अब कोई ये भी बोल सकता था भाई कि आपको कैसे पता रेक्टेंगल बना, हो सकता है ट्रायंगल बनाओ। भाई ट्रायंगल में हाइट भी चाहिए होती है, देख ले क्या उसने हाइट की बात की है, नहीं की है, उसने सिर्फ 2 साइड्स दी हैं, यानी रेक्टेंगल है कारपेट, ठीक है। सर्कल भी हो सकता था, सर्कल में रेडियस चाहिए होता है, दिया है, नहीं दिया ना, तो डायरेक्टली क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो अब हमने बोला यार 5 × 4 है, तो एरिया निकाल लेंगे इसका, एरिया इक्वल्स टू 5 × 4। सही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, राइट। तो 20 आ गया, तो यानी कि मेरा a इक्वल्स टू 20 है, c इक्वल्स टू 140 है। तो मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू k की, 140 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय a 20। नाउ k निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 की साइड स्विच कराई, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 0 0 कट, 2 1 2 7 14, दिस मीन्स k इक्वल्स टू 7। नाउ c इक्वल्स टू k की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 7 × a। मेरी एक्सप्रेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, नॉट एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया k की वैल्यू को। अब जब कर लिया, अब मैं पार्ट ए पार्ट बी कर सकता हूँ। तो पार्ट ए में क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ अ कारपेट दैट मेजर्स 6 मीटर्स बाय 9 मीटर्स। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, यानी मुझे सी निकालना है, ठीक है। अब सी निकालना है, इक्वेशन कॉपी कर ली, सी इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय ए। अब सी निकालना है तो ए मालूम होना चाहिए, एरिया, ए क्या है, एरिया, जो कि नहीं दिया हुआ, लेकिन अगेन उसने मुझे लेंथ दी हुई है, और 6/9 अगेन रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड दिस विल बी 54। तो c इक्वल्स टू 7 × 54। नाउ c इक्वल्स टू 7 × 54 कर लो भाई, तो 7 × 54 इज 378। अब 378 आ गया। हमने क्या बोला था, यूनिट्स का ख्याल रखना है, कॉस्ट किसकी यूनिट्स में है, डॉलर्स में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉस्ट में डॉलर का यूनिट लग जाएगा। यूनिट्स पे बहुत फोकस रखना, ये ऐसे ही नंबर चले जाएंगे फजूल में, सही है। बी पार्ट पे आ जाओ। अब बोल रहा है बी, द लेंथ ऑफ अ कारपेट दैट हैज़ अ विड्थ 10 मीटर्स एंड कॉस्ट 840। अब लेंथ निकालनी है, लेकिन लेंथ की तो वेरिएबल ही नहीं है इस इक्वेशन में, जो मैं इक्वेशन यूज़ कर बनाई है, एरिया की है। लेकिन मुझे पता है कि एरिया में लेंथ यूज़ होती है, तो यानी मैं एरिया को यूज़ करके लेंथ निकाल सकता हूँ। अब एक बात समझना, यहाँ पे मुझे लेंथ मालूम नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ लेंथ x है, विड्थ उसने मुझे दे दी है, ठीक है, तो ये 10 है। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो इसमें क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मेरी x है मल्टीप्लाई बाय विड्थ 10 है, सो दिस विल बी 10x। सही है, एरिया आ गया 10x। अब यहाँ पे मैंने बोला मेरी जो इक्वेशन है अगेन कॉपी कर दी, c इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय a। कॉस्ट उसने मुझे दी हुई है सवाल में 840 बी पार्ट में, ठीक है। सो 840 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या है, 10x है। और यहाँ पे अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 840 इक्वल्स टू 7 × 10 70x हो जाएगा। उसके बाद 70 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करा दो,
equals to x, 0 0 कट, 7 1 ज़ा 7, 7 12 ज़ा 84, सो x इक्वल्स टू 12 है। और x क्या है, x को मैंने क्या डिनोट किया था, लेंथ डिनोट की थी, तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई, यानी ये मेरा लेंथ आ गया, और लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल था इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम, वेरी बेसिक, आप लोग ट्राई करना, पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने मुझे एक टेबल दे दिया। टेबल को पहले बाद में देखते हैं, पहले इक्वेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम इक्वेशन क्रिएट करना है। गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस 2 क्यूब, तो पहला वेरिएबल मेरा y हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया, एंड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो y इक्वल्स टू k, और फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दूसरा वेरिएबल k से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज़ क्या है, x माइनस 2 का क्यूब। अब k निकालना है। अब देखो टेबल है, सही है, अब मुझे k निकालना है, तो हमने क्या बोला था, k किससे निकलता है, जिसमें मेरे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू, दूसरी दो जो अलग दो और वेरिएबल है उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास दो वेरिएबल और क्या है, y और x। इस टेबल में देखो कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे y और x दोनों मालूम है, वो ये जगह है। y भी मालूम है, x भी मालूम है, और y भी मालूम है, सही है। बाकी देखो इन तीनों में मुझे कोई एक मालूम है, दूसरा नहीं मालूम, तो मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता k निकालने के लिए, ये वाला यूज़ करूँगा। नाउ y की जगह पे मैंने रख दिया 2025 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 2 का क्यूब। सो दिस इज 2025 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 30 क्यूब। 2025 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय, अब 30 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर है, अगर डायरेक्ट करना नहीं आता तो इस तरह समझो, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है, और क्यूब मतलब 3 दफ़ा, तो 0 कितनी दफ़ा आएंगे, 3 दफ़ा। दिस इज 27,000 क्या हो गया, 30 का क्यूब हो गया, ठीक है। नाउ k निकालना है, तो 27,000 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, सो 2025 डिवाइडेड बाय 27,000 इक्वल्स टू k। नाउ 2025 डिवाइड बाय 27,000 विल बी 3/40, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। डेसिमल में लेके जाओगे तो इसका आंसर आएगा आई गेस 0.075 आई गेस, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल में लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने में, तो फ्रैक्शन में छोड़ दे रहा हूँ मैं के। अब जब के आ गया तो मैं इसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस वाली वापस से। तो हमेशा पहले याद रखना, सबसे पहला काम है के की वैल्यू निकालना है। के की जगह पे 3/40 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का क्यूब। अब जब मैंने इक्वेशन निकाल ली है, के निकाल लिया है, तो अब मैं अपनी दूसरी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकता हूँ। जब तक के मालूम नहीं था मैं फाइंड नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर अगर मैं निकालने जाता तो के अननोन रह जाता, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे पहले बॉक्स में x दे दिया, y मालूम ही नहीं है, उसने मुझे यही तो बोला कंप्लीट करो भाई, तो y निकालना है। तो यानी अगर मैं इक्वेशन में जो मैंने निकाली है उसमें x की जगह -2 रख दूँ, मेरे पास y आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर। yes, y इक्वल्स टू 3/40 ब्रैकेट x नहीं, x की वैल्यू दी हुई है उसने मुझे, -2 दी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो -2 क्यूब, y इक्वल्स टू 3/40 ब्रैकेट -2 इज -4 क्यूब। नाउ -4 का क्यूब, तो y इक्वल्स टू 3/40 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, जो भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब -4 का क्यूब क्या होता है, -64। कैसे होता है ये बात समझ लो बेटा, -4 का क्यूब मतलब 3 दफ़ा -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। नाउ सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करा लो, 4 × 4 16, 16 × 4 64, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई जब हो रहे थे तो साइंस क्या होते हैं, आपस में भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, और जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दिस इज -64, ठीक है। तो आई कैन से कि यहाँ पे हमने लिख दिया -64। उसके बाद 3 × -64 करा लो, या चाहो तो पहले सिंप्लीफाई करा लो, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो 4 के टेबल से कर रहा हूँ, 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 10s are 40 and 4 16s are -64,
64 आई मीन, ठीक है। फिर 10 और 16 और सिंप्लीफाई हो सकते हैं 2 के टेबल से, तो 5 ज़ा एंड 8 ज़ा। देन और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं बन रही, तो दिस कैन बी 3 इंटू -8 विल बी -24/5, और आप लोग इसको डेसिमल में जब चेंज करोगे तो दिस विल बी -4.2 आई गेस है। चेक कर लेना इसको यार, ठीक है। मैं चेक कर लिए रहा हूँ, -24/5 4.8, सॉरी, चलो अच्छा है, चेक कर लिया। ठीक है, और ये मेरा पहला हो गया। अब सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स कर लेते हैं। चलो मैं एक एक्स की निकाल रहा हूँ, एक वाई की निकाल रहा हूँ, और इसके फिर दूसरी एक्स आप लोग निकाल लेना, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इज़ अगेन मेरी इक्वेशन जो है ये कॉपी कर लेंगे हम, और इसमें मुझे y मालूम है, ठीक है, x निकालना है। y क्या है 16.2, तो हमने लिख दिया 16.2 इक्वल्स टू 3/40 मल्टीप्लाई बाय x - 2 का क्यूब। सही है। अब देखो दो हल है बेटा। एक हल तो ये है कि मैं ये 3/40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की जगह मैं साइड चेंज करा दूँ और डिवाइड करा दूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं करा सकता। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे पावर क्यूब है, अगर ब्रैकेट्स के ऊपर पावर होती है हम बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है। और तो एक तरीका तो ये है कि 3/40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके पूरा डिवाइड। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं 40 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दूँ। क्यों करा दूँ? क्योंकि यहाँ पे डबल डिनोमिनेटर का कोई इशू नहीं है, कोई प्लस माइनस के बीच में यहाँ प्लस नहीं है, कोई डबल डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। जिसको समझ नहीं भी आया वो सिंपल क्या कर ले, 3/40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ फिलहाल। तो आई कैन से 16.2 डिवाइडेड बाय 3/40 इक्वल्स टू x - 2 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, फ्रैक्शन में जब डिवाइड होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय, और जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फ्रैक्शन बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल, तो 40/3। नाउ 16.2 इंटू 40 कर लो, तो 16.2 इंटू 40 इज 648/3। अच्छा, यहाँ पे इक्वल्स टू x - 2 का क्यूब भी है, इक्वल्स टू x - 2 का क्यूब भी है। नाउ 648 डिवाइड बाई 3, तो 648 डिवाइडेड बाई 3 इज 216 इक्वल्स टू x - 2 का क्यूब। क्यूब वहाँ जाके क्यूब रूट हो जाता है, जैसे अभी हमने बोला। अगेन समझाने के लिए वापस से स्टेप कर रहा हूँ, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकता है। 216, अब ये मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो -2 हटाना पड़ेगा, लेकिन ये कब तक नहीं हट सकते, तो ये पावर ना हटे, तो ये पावर हटा के वहाँ ले जानी पड़ेगी। और हमने जब क्या बोला, पावर की जब साइड चेंज होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 है तो वहाँ जाके 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया 216 की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा x - 2। अब पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। तो x - 2, फिर -2 में आ जाके +2, तो x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसको क्यूब रूट नहीं आता निकालना, वो मुझसे ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद लाजमी पूछेगा कि सर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये इसका सी पार्ट जो है, सॉरी सी पार्ट से मतलब ये जो वाला जो बॉक्स है, ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इक्वेशन में, आपके पास y आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है।